आँख होती है ना, इसका सामने वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कॉर्निया बोलते हैं। हाँ, जो बाहर से देखने में काला लगता है, चूँकि वो ब्लैक नहीं होता है, पीछे आइरिस होता है, इसलिए वो ब्लैक या ब्लू इसका ह्यू आता है। कि अगर आप मरने के पहले अपनी कॉर्निया डोनेट कर गए और कोई आदमी उसे ज़िंदगी भर उससे देखा तो सदका जारिया हो गया। वो जितना नेक काम करेगा वो आपके अमाल में जुड़ जाएगा, जितना वो जिएगा वो आपके अमाल में जुड़ जाएगा। इससे बड़ा सदका जारिया तो कुछ है ही नहीं। तो आपका आई डोनेशन डे है। अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आई डोनेट नहीं करते, ऑलमोस्ट कोई नहीं करता। अगर आप जाइए अपने गांव में देखिए, कोई आदमी मरने के बाद अपनी नेत्रदान नहीं करता। उसके 2-3 रीज़न हैं। इसके बारे में मिथ बहुत लोगों के बारे में 2-4 लोगों को कन्विंस भी किया। तो बोला अरे भाई, मरने के बाद मेरा आँख से लोग देखेगा, भूत भी बन सकता है, तो ये हो सकता है। तो ये तो आलम है। जिस तरह ब्लड डोनेशन है इस तरह ही ऑर्गन डोनेशन है, तो इसको पुण्य का काम माना गया है। ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल वाइट यहाँ से इतना ही दूर होता है। तो ये जो कॉर्निया होता है इसमें ब्लडलेस होता है, यानी इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए अगर कोई अपनी कॉर्निया डोनेट कर रहा है तो किसी के भी आँख में वो लग सकता है। ब्लड मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ब्लड होता ही नहीं है। ये होता है इसके अंदर। ये बहुत सिंपल है, 2 मिनट में डॉक्टर्स निकाल के लेके चले जाते हैं, टीम आती है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक होना है कि अगर आपकी एक छोटी सी मुहिम, अगर आपने मान के चलिए कि कॉर्निया दे दिया तो एक अंधा आदमी देख सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाय बर्थ जैसे हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड आई डोनेशन डे है। तो वर्ल्ड आई डोनेशन डे का मतलब है कि आज आई डोनेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है। वैसे तो सबको अवेयर रहना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं कि मदर्स डे मनाना पड़ता है, इन्वायरमेंट डे मनाना पड़ता है। इसका मकसद ये होता है कि एटलीस्ट उस दिन तो सब लोग इस चीज़ पे फोकस्ड होकर इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। तो ये जो आपका आई डोनेशन डे है, अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आई डोनेट नहीं करते, ऑलमोस्ट कोई नहीं करता। अगर आप जाइए अपने गांव में देखिए, कोई आदमी मरने के बाद अपनी नेत्रदान नहीं करता। उसके 2-3 रीज़न हैं। इसके बारे में मिथ बहुत लोगों के बारे है कि मतलब बहुत सारी शंकाएं हैं। तो मैं आज बहुत ही संक्षेप में, शॉर्ट में इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और चूँकि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सुने और बाकी मीडिया के माध्यम से अपने बिहार के और गांव-गांव के लोग जो भी इसको सुने, इस चीज़ से अवेयर हैं कि आई डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और हम लोग क्यों इतना पीछे हैं। आज श्रीलंका जो है, श्रीलंका का ऑलमोस्ट हर आदमी आई डोनेट करता है और पूरी दुनिया को श्रीलंका और वेस्ट वाले अपना आई सप्लाई कर रहे हैं। तो चूँकि साउथ का कल्चर कुछ श्रीलंका से मिलता जुलता है, मैंने साउथ इंडिया में भी काम किया है, वहाँ भी आई डोनेशन का एक ट्रेंड है। अपना बिहार जो है, अपना ये हमारे बहुत सारे कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं पटना के अंदर, आई बैंक भी है, लेकिन वहाँ पे आई की मतलब डोनेशन की इतनी कमी है कि पेशेंट्स के क्यू लगा हुआ है कि साउथ इंडिया से आएगा तो फिर आपको लगाया जाएगा। तो क्यों नहीं हम लोग अपने मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग खुद से इतने वो हो जाएं कि हम इसकी सप्लाई कर पाएँ। एक मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 1.25 करोड़ लोग ब्लाइंड हैं, जिसमें से 30 लाख लोग कॉर्निया की वजह से ब्लाइंड हैं, जो आई डोनेशन से ठीक हो सकते हैं। अगर ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर 1 साल इंडिया से लोग आई डोनेट कर दें, 1 साल सिर्फ, तो 1 साल में ये क्यों ख़त्म हो जाएगा अगर ऑलमोस्ट सब लोग ठान लें। और उसके बाद फिर कॉर्निया हमारे पास एम्पल अमाउंट में आ जाएगा, जो इतना हम लोग डेफिसिट चल रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि आई डोनेशन जो होता है कॉर्निया का, जैसे मिथ है कि कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, पीछे जो आँख होती है ना, इसका सामने वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कॉर्निया बोलते हैं। हाँ, जो बाहर से देखने में काला लगता है, चूँकि वो ब्लैक नहीं होता है, पीछे आइरिस होता है, इसलिए वो ब्लैक या ब्लू इसका ह्यू आता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, एक शीशा होता है। ये दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल वाइट यहाँ से इतना ही दूर होता है। तो ये जो कॉर्निया होता है इसमें ब्लडलेस होता है, यानी इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए अगर कोई अपनी कॉर्निया डोनेट कर रहा है तो
किसी के भी आँख में वो लग सकता है, ब्लड मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें ब्लड होता ही नहीं है। प्लस बहुत सारे ऑर्गन जो डोनेशन होते हैं वो लाइव आदमी के चाहिए होता है मैक्सिमम केसेस में। जैसे किडनी है तो जिंदा आदमी का ही किडनी चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वो किडनी ख़त्म हो जाएगी। कॉर्निया के अंदर एक अच्छाई ये है कि मरने के बाद जो लोग अपना कॉर्निया डोनेट करेंगे वो ज़िंदगी में नहीं करना है, मरने के बाद ही करना है। तो जो लोग भी कॉर्निया जनरली डेथ के 6 घंटे बाद तक कॉर्निया वेबल रहता है। तो अगर आप आई डोनेशन का फॉर्म भरते हैं या ऑलरेडी इसका टोल फ्री नंबर है, अगर कोई आदमी फॉर्म भी नहीं भरा है और अपने बच्चों को वसीयत करके जाए कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे कॉर्निया को डोनेट कर देना, तो आप फ़ोन कीजिएगा। हर इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है कि 6 घंटे के अंदर डॉक्टर्स की टीम नहीं आ जाए, और डॉक्टर्स की टीम आके विदिन 6 आवर्स डेथ के बाद उस कॉर्निया को निकाल लेगी और अपने जाकर आई बैंक में रख देगी, और जहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से सप्लाई हो जाता है। अब दूसरी बात है कि कौन लोग, किस एज ग्रुप के लोग इसको डोनेट कर सकते हैं। तो वो लोग जिनके कॉर्निया में पहले से कोई डिजीज़ नहीं हो, नॉर्मल आई हो उनकी, 1 साल से लेकर 75 साल के उम्र के लोग अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, और किसी में भी लग सकता है। ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई आदमी अपना वसीयत कर भी गया है, फिर भी जो उसके हायर्स होंगे, जो डिपेंडेंट होंगे, उनका परमिशन भी ज़रूरी होता है इसके अंदर। ये बहुत सिंपल है, 2 मिनट में डॉक्टर्स निकाल के लेके चले जाते हैं, टीम आती है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक होना है कि अगर आपकी एक छोटी सी मुहिम, अगर आपने मान के चलिए कि कॉर्निया दे दिया, तो एक अंधा आदमी देख सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाय बर्थ बायलेटरल कॉर्नियल ओपेसिटी के मरीज़ होते हैं, वो दुनिया नहीं देख पाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनका उम्र 1 साल से लेके 8 साल तक है, अगर इस बीच उनको कॉर्निया नहीं लगाया गया तो वो उनकी रेटिना डेवलप नहीं होगी। अगर हम उनको 20 साल की उम्र में लगाएंगे, उनका नंबर बाद में आएगा तो फिर वैसे वो नहीं देख पाएंगे, आँख में अम्बलापिया हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जितने लोग हैं इस बात में अवेयर हों, और जिसके बारे में मिथ है कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में लेनी जानी नहीं है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। अगर आप वैसे भी कॉर्निया नहीं दे रहे हैं तो कॉर्निया ब्लडलेस ऑर्गन है, कवर में मरने के बाद 24 घंटे में सबसे पहले कॉर्निया ही गलेगा, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है। अभी मैं आपके आँख को खोल कर रख दूँ, 5 मिनट तक ब्लिंकिंग नहीं होने दूँ, आंसू नहीं पड़े, 5 मिनट आपका कॉर्निया ड्राई हो जाएगा। 3 घंटे में आपका, 6 घंटे में आपका कॉर्निया ख़त्म हो जाएगा। तो बॉडी का वो पार्ट जो मरने के बाद सबसे पहले मिट्टी में जाके गलना है। तो सर यहाँ सवाल ये आता है कि कॉर्निया मतलब अभी के हालात में अगर हम देखें, जिस तरीके सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं मोबाइल का, तो इस तरह के कितने रिस्क हो सकते हैं? खासकर नहीं, कॉर्निया पे कोई रिस्क नहीं है, चूँकि थोड़ा सा ड्राई आई हो जा रही है आजकल। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक आँख खोल के देखते हैं तो कॉर्निया की जो सप्लाई होती है ना न्यूट्रिशन की, वो टीयर से होती है। जो टीयर होता है उसी से कॉर्निया जो है वो होता है, सप्लाई होता है, कॉर्निया की न्यूट्रिशन सप्लाई होता है। तो चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक आँख खोल के देखते हैं तो कॉर्निया थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, ऐसे नहीं कि ख़राब नहीं हो जाता है। और अन्य प्रदेशों की बात करें, अगर हम लोग साउथ को छोड़ दें, तो यहाँ पे कितने % लोगों का मतलब अभी तक डोनेशन के प्रति रुझान बढ़ा? मैं क्या बताऊँ, मैं तो सबसे है कि अगर आपके पास लोगों की सोच कैसी है तो आप क्यों सर्वे की करें, अपने आसपास देखिए। आप बताइए, आपके गांव में किसने आज तक कॉर्निया डोनेट किया है? बताइए, बोलिए। नहीं। नदीम भाई, कोई किया है? सर आपके गांव में कोई किया है? आपके यहाँ सर? क्योंकि कोई कॉर्निया छुप के तो करेगा नहीं। कोई अगर कॉर्निया डोनेट करेगा तो टीम आती है निकालने के लिए, ऑलमोस्ट नील है। इसका मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों को? एकदम नहीं है, मिथ है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, एक से एक मतलब है कि वो मेरी आंख लग जाएगी तो भूत बन के आएंगे, तो ये होगा तो वो होगा, इस टाइप की बातें हैं। आप सर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन सा स्कीम चल रहा है इसको? देखिए सुनिए, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ है। हम चूँकि एक समाज सेवी संस्था जिलानी हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, ये NGO है, तो उसके माध्यम से हम लोग ये अवेयरनेस कर रहे हैं। अब चूँकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ और मैं साउथ इंडिया भी रहा हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पे हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी किए, एम्बल अमाउंट ऑफ कॉर्निया रहता था, हम लोग निकालने भी जाते थे कॉर्निया। आमतौर पे अपने यहाँ के लोग जो है कि मतलब लीगली प्रोसेस से बचते हैं,
तो क्या इसमें कुछ लीगल प्रोसेस भी इसमें आता है? कुछ लीगल नहीं है। जो देखिए, आप कॉर्निया डोनेशन 2 टाइप की चीज़ होती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऑर्गन डोनेट करते हैं। बहुतों का अपने नाम सुन रखा होगा कि फला सेलिब्रिटी अपना किडनी सब कुछ डोनेट कर दिया। कुछ लोग तो इवन अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं कि मरने के बाद मेरी हड्डियों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाए, मेरे बॉडी को पढ़ाया जाए, तो वो सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपने डोनेट मरने के पहले आपने इच्छा जाहिर की है और आप फॉर्म भर दिए हैं कि हमको डोनेट करना है, तो मरने के बाद वैसे ही आपका फॉर्म रहेगा, जैसे घर वाले इन्फॉर्म करेंगे, टीम आके कॉर्निया ले जाएगी। बस जो उसके डिपेंडेंट होते हैं, कोई आदमी खुद से भी डोनेट कर दिया ज़िंदगी में, लेकिन अगर डिपेंडेंट उसके वारिस होंगे, बोलेंगे नहीं हम नहीं दे सकते, तो कोई कॉर्निया ले नहीं सकता। सर आपके बोलिए। आपके कोई जानने वाला सीवान गोपालगंज छपरा में कोई किया है, क्योंकि आप इतने सालों भैया, से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? जिस गांव से आता है वैसे ही गांव से मैं भी आता हूं। जिस लोकेलिटी में आप MM कॉलोनी में रहते हैं मैं भी रहता हूं। मैं तो कोई इंग्लैंड में रहता नहीं हूं, तो जब आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। अब तक एक भी 12-13 साल मेरी सिवान में प्रैक्टिस होगी। 2011 से मैं सिवान में आया, साउथ में 2 साल रहा। मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कॉर्निया डोनेट किया। मैं 2-4 लोगों को कन्विंस भी किया, तो बोला अरे भाई मरने के बाद मेरे आँख से लोग देखेगा, भूत भी बन सकता है, तो ये हो सकता है, तो ये तो आलम है वो का। और एक मैं अच्छी बात बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म हो जाए, क्रिश्चियनिटी हो जाए, ज्यूइज़्म हो जाए और इस्लाम हो जाए, किसी धर्म ने ऑर्गन डोनेशन को इस टाइप का मना नहीं किया। जिस तरह ब्लड डोनेशन है, इस तरह ही ऑर्गन डोनेशन है, तो इसको पुण्य का काम माना गया है। और अगर इस्लाम की आप बात ले लें, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मरने के पहले अपनी कॉर्निया डोनेट कर गए और कोई आदमी उसे ज़िंदगी भर उससे देखा, तो सदका जारिया हो गया। वो जितना नेक काम करेगा वो आपके अमाल में जुड़ जाएगा, जितना दिन वो जिएगा वो आपके अमाल में जुड़ जाएगा। इससे बड़ा सदका जारिया तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें तो सिर्फ जो हम लोग डॉक्टर हैं बता रहे हैं, इसमें जो पंडित जी लोग हैं, जो मौलवी साहब लोग हैं, जो समाज के वो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो आगे आए लोगों को बताएं। तो आप कितने 30 लाख लोग इंडिया में आज के डेट में ब्लाइंड हैं जो कॉर्निया की वजह से। अभी मैं इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ कि गोपालपुर की लेडी आई थी, उनको एक बीमारी है कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, जो जवानी के दिनों में शुरू होती है और बूढ़े होते होते उनका दोनों कॉर्निया वाइट हो गया। कोई भी दवा दे दूँ रोशनी नहीं आएगी, कैटरेक्ट वैटरेक्ट कुछ है नहीं। अगर उनको कोई डोनेट कर दे तो वो उनकी आँख आ जाएगी। अगर वो आई बैंक में भी जाएंगे तो उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इतना कम कॉर्निया आता है। तो प्रेफरेंस दिया जाता है जवान लोगों को। आप बात समझ रहे हैं मेरी, कि जो उनके क्यू में जवान यंग लोग होंगे जिनको ज़्यादा ज़िंदगी जीनी है, तो उनको दी जाएगी। तो इनका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा, तो हमने उनको भेजा ही नहीं कॉर्निया स्पेशलिस्ट के पास। तो जब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ कॉर्निया होगा तो हम बूढ़े लोगों को भी कॉर्निया दे सकते हैं। आप सोचिए कि बूढ़ी औरत, ऐसे भी बुढ़ापे में आजकल माँ बाप का कौन ख्याल रखता है कि दोनों आँख से ब्लाइंड है कॉर्नियल डिस्ट्रोफी की वजह से, उसका पैर फ्रैक्चर हो सकता है, वो गिर जाएगी, टकरा जाएगी और 10 बीमारियाँ हो जाएगी। पास कोई बैठने वाला नहीं रहता है इस उम्र में। तो अगर ये काम में जागरूकता फैल जाए और लोग इसमें बढ़ चढ़ के आगे आएँ तो समाज का एक बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। यही रीज़न है कि ये डे मनाया जाता है कि एटलीस्ट इस दिन तो लोग फोकस हों, कुछ लोग काम करें, सब लोग अपने काम में बिजी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी लोग है, आँख में किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो ध्यान नहीं दें तो उनको कॉर्निया बदलने की नौबत आएगी? मतलब नहीं, देखिए कॉर्निया की बहुत सारी बीमारियां होती है। कभी कभी इन्फेक्शन से कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। उसके बाद कुछ जेनेटिक बीमारी होती है, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी वगैरह, कॉर्नियल डिजेनरेशन वगैरह। कभी चोट लगने से हो जाता है, कभी किसी ने ऑपरेशन किया, कॉम्प्लिकेशन हो गया तो कॉर्निया ख़त्म हो गया। चूँकि कॉर्निया को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ना ही कॉर्निया आएगा। जैसे लेंस होता है ना, आप देखिएगा यहाँ पे पीछे मोतियाबिंद है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग निकाल के यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्निया चूँकि ब्लडलेस बहुत मतलब नेमत का चीज़ है। कॉर्निया बहुत यूनिक चीज़ है। बॉडी का हर पार्ट ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेता है और कॉर्निया हवा और आंसू से अपना न्यूट्रिशन लेता है। अच्छा, ब्लड आई डोनेशन में पूरा आँख निकाल के लोग नहीं, मैंने बताया ना, खाली छील के लेके बस चला ये सिर्फ ये बस ये वाला पार्ट, इतना बस, यहाँ से यहाँ बस तो यही लगता है, पूरी आँख बची रहती है। गया, वो मरा हुआ है तो उसके चेहरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर आप बॉडी को जला रहे हैं तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, और दफन कर रहे हैं तो 5-6 में करीब 6 घंटे के बाद ही कॉर्निया जो है खत्म हो जाएगा। पिघलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें ब्लड का तो कुछ रहेगा ही नहीं
और डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका। ठीक